गणों को श्राप दे डाला। ऐसा विचित्र विचित्र घटना भगवान के प्रेरणा से, उसके माया के कारण हो पाया। आगे की कथा हम सब श्रद्धालु श्रोता समाज हम सब श्रवण करेंगे। तो ये तो था नारद मोह की कथा, आप सबने श्रवण की। अब थोड़ी ज्ञान की बातें हम सब कर रहे हैं ना, क्योंकि ज्ञान प्रधान या प्रमुख पुराण हमारा है श्री शिव महापुराण। तो आगे की कथा में हम सब श्रवण करेंगे कि यह पुराण है क्या, है ना, ये पुराण है क्या और कितने प्रकार के पुराण हैं, कैसे कैसे पुराण है, कितने पुराणों की रचना महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने किया है। आओ उसका हम लोग चर्चा करें संक्षेप में। संक्षिप्त में कहते हैं श्री वेदव्यास जी महाराज सब बताएं कि कितने हमारे हिंदू धर्म, आप लोग को ध्यान से सुनना है, हम लोग क्या करते हैं। हमारे यहाँ हिंदू सनातन धर्म में मेरी माताओं और बंधु वर्ग में आप सबको बता दूं 18 पुराण है ना, 18 पुराण है और जो है 108 उपनिषद है, 4 वेद है, 6 वेदांग है, 6 शास्त्र हैं, इतने सब कुछ है। इतने सब चीज के रहने के बावजूद हम लोग, अगर मेरी बात को आप सब ध्यान से सुनिएगा, बहुत बात शिक्षाप्रद बात मैं आप लोग को बोलूं कि हमारी सनातन संस्कृति जो इतने दिनों आदि युगों से चली आ रही है और 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 दर्शन शास्त्र है ना, संहिताएं, इन सबके रहने के बावजूद हम लोग अगर पीर पैगंबर आदि को मानते हैं, चर्च पर जाकर अपना माथा टिकाते हैं, पीर पैगंबरों पर जाते हैं, तो धिक्कार है हमारा ये मानव जीवन। हमको तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। मैं व्यासपीठ के माध्यम से ये बात आप सबको कहना चाहूंगा। हमारा सनातन संस्कृति, हमारा हिंदू संस्कृति गौरवपूर्ण है, गौरवशाली इतिहासों से भरा भरा है ना। आप लोग क्या कहते हैं, रामचरित्र के, राम जी के बारे में बात करते कि ये काल्पनिक है, राम की कथा काल्पनिक है ना, ये सब बताया गया, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, ऐसा नहीं हुआ होगा। तो मैं ऐसे व्यक्तियों को जो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम की बातों को काल्पनिक समझते हैं, उनके द्वारा बताए गए संदेशों को, चरित्रों को, भगवान राम जी ने जो चरित्र स्थापित किया है, सुंदर मर्यादा स्थापित किया है, उसको ये लोग अगर काल्पनिक समझते हैं, एक पिक्चर समझते हैं, तो उसको मैं ये कहना चाहूंगा व्यासपीठ के माध्यम से, तुम लोग उसको काल्पनिक ही समझो, उसको पिक्चर ही समझो, लेकिन मानो तो देखो तो हम लोग हमारी सनातन संस्कृति में कैसे कैसे काल्पनिक अगर लगता भी तो कैसा सुंदर वर्णन किया है ना, कैसा समाज के लिए एक आदर्श स्थापित किया कि एक भाई, एक पुत्र अपने पिता की आज्ञा के लिए तुरंत मिला हुआ राजपाट छोड़कर 14 वर्ष के लिए वनवास में निकल जाता है मर्यादा रखने के लिए। ये हमारी सनातन संस्कृति हमको सिखाती है बंधुओं। और क्या सिखाती है कि एक बहुपत्निक है ना, बहुपत्निक रखने का जहां रिवाज था, वहां एक ही धर्मपत्नी के साथ किस तरह से सुखी जीवन यापन किया जाता है, ये भी भगवान रामचंद्र जी ने स्थापित किया। प्रत्येक छोटे से छोटे जीव जंतुओं पर किस प्रकार से माया, प्रेम, दुलार इत्यादि ममत्व बढ़ाना चाहिए, ये भगवान राम की कथा से हमको प्राप्त होती है ना। और क्या ऐसी परेशानी नहीं होगी आप लोगों के जीवन में जो हमारे पास, हमारे सनातन संस्कृतियों, हमारे साधु संतों के पास उसका उपाय नहीं होगा। लेकिन हम लोग बेमतलब के भटकते फिरते रहते हैं, जीवन में कोई ना कोई परेशानी मेरी माताओं बहनों हम लोग को आ जाती है ना, वो दूर नहीं होता। भगवान के नाम से विश्वास कई बार हट जाता है, थक जाता है व्यक्ति जो है, तो क्या करते हैं, भूलवश बाबा पीर पैगंबरों के आश्रय हो जाते हैं उनके पास, लेकिन कोई जरूरत नहीं है उनके पास जाने का। उद्घोष करना चाहूंगा मैं सनातन संस्कृति का, भारतवर्ष का, सखंड भारत में अगर एक संस्कृति है जो धर्म है, एक ही धर्म है सनातन धर्म, जो सदियों से आदि काल से चली आ रही है, उसके अलावा और कोई धर्म नहीं है, ऐसा साधु संत जनों का कहना है। तो ऐसे संत, ऐसे श्रेष्ठ सनातन संस्कृति के हम अनुयायी हैं, है ना। ऐसे भगवान राघवेंद्र सरकार की कुल परंपराओं को देखते हुए आगे बढ़े नीचे हम लोग आ रहे हैं, है ना। तो ऐसी कई महान विभूतियों से, कई महान संतों से, राजाओं से भरा पूरा हमारा इतिहास पड़ा हुआ, इसके बावजूद हम लोग भटक रहे हैं, तो हमारा जीवन निरर्थक है मेरे भाइयों मेरी बहनों। मैं आप लोग को बता दूं, और एक चीज और याद रखना जीवन में, कभी भी मैं आप लोग को एक बात और बोल दूं, वर्ण संकर आप लोग नाम सुने होंगे, है ना। वर्ण संकर किसको कहते हैं उसके बारे में मैं आप लोग, आजकल युवा अवस्था में खास करके, है ना,
कन्याएं जो है, हमारी बहनें जो है इधर उधर जो है भटक जाती है, लोग उनको भटका देते हैं, लोग अलग अलग नाम लेके आते हैं, है ना, किसी दूसरे धर्म का होता है, अपने नाम बदल कर आती है और हमारे सनातन धर्म की हमारी बहनों को वो फंसाती है ना, अपने प्रेम के जाल में फंसाती है, नाम लेकर आ जाती है, उसके माँ बाप को छोड़ने के लिए वो मजबूर कर देती है। उसकी बात में आकर वह कन्या अगर उसके साथ चली भी जाती है तो उसका बुरा हाल वह व्यक्ति कर देता है उसको जाने के बाद, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा इसलिए भी नहीं करना चाहिए, लोग कहते हैं ये तो समभाव वाला दृष्टि रखना चाहिए सबको, लेकिन इसका हमारे धर्म शास्त्र में निषेध बताया गया है। वर्ण संकर में क्या हो परेशानियां हमको झेलनी पड़ती है, आप लोग सुनिएगा। अगर किसी अलग धर्म का पुरुष हो, अलग धर्म की वह स्त्री हो, उनके बीच से कोई संतान उत्पत्ति होता है, संतान उत्पन्न होता है, तो उसके पितर पानी को उनके पुरखा लोग जो है नहीं पाते हैं, ऐसा परिणाम भोगना पड़ता है ना। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन को बोला था, हे अर्जुन सुनो, है ना, सभी प्रकार के व्यक्ति अपने पितरों को, जो व्यक्ति कुल परंपराओं से चले आ रहे हैं, उनके पितर उनके द्वारा दिए गए श्राद्ध दान से, पिंड दान से, तिलांजलि से जो है तृप्त होते हैं, लेकिन वह व्यक्ति कभी जीवन भर पितृलोक में जो निवास करते हैं ना, वो कभी तृप्त नहीं हो पाते, जिसके घर की स्थिति, जिसके परिवार की स्थिति जो है बदल गया है, अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म पर चली गई हो या चला गया हो, अपने धर्म का आचरण छोड़कर, अपने सनातन संस्कृति का आचरण छोड़कर दूसरे धर्म के आचरण पर वह टिकी हो, तो निश्चित रूप से उसका पूरा का पूरा कुल जो है भ्रष्ट हो जाता है, एक गलती के कारण, मात्र एक जन के गलती के कारण। आप लोगों के घर में इतने दिनों से परंपरा बनी रही होगी कि आप लोगों के पूर्वज लोग, आपके लोग, ससुर, उसके पिताजी सदियों से बड़ी अच्छी परंपरा चल रही, सभी लोग भगवान के पास हैं, पितृलोक में है, कोई लोग खुशी है ना, तो वो लोग सबके सब जो देवलोक में भी है और पितर लोक में भी है। अगर आपके घर में कोई कन्या या कोई बालक भूल चूक से गलती इस प्रकार का कर देता है, दूसरी जाति से दूसरी जाति का, दूसरे धर्म का दूसरे जन्म से इस प्रकार का वो आचरण करता है, चली जाती है, उसके साथ वह लड़का ला लेता है, तो उसका पूरा का पूरा पुण्य प्रताप जियो, उसके 7-8 जन्मों में उसके पूर्वज लोग, पुरखा लोग जो कमाए रहते हैं और स्वर्ग में उसका जो लाभ लेते रहते हैं, उपयोग करते रहते हैं, वो सब चीज नष्ट हो जाते हैं, तुरंत स्वर्ग से नीचे गिरकर वो नरक को चले जाते हैं। मेरी माताओं, मैं आप लोग को बता दूं, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा मेरी बहनों, आप सबसे, कभी भी जीवन में ऐसा समय आता है, भटकाव वाला स्थिति आ जाती है, लोग आते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं कि यहाँ आओ, हमारे धर्म में आकर देखो, ऐसा ऐसा होता है, इसके पास जाओगे, शीश झुकाओगे तो ऐसा कल्याण हो जाएगा, दुख दर्द होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ अपने समाज में, अपने धर्म में मिलाने के लिए लोग आज प्रयासरत है, लोग आज जो है धर्मांतरण करा रहे हैं, लोग आदिवासियों को, और हमारे तरफ तो पिछड़े आदिवासियों को जो अशिक्षित प्रकार के, मैं क्या हूँ, जंगल क्षेत्र से आता हूँ, हमारा जो है डोंडी लोहारा है ना विधानसभा पड़ता है, तो जो डोंडी लोहारा विधानसभा जो आता है हमारा बालोद जिला का, है ना, वो थोड़ा सा आदिवासी क्षेत्र आता है ना, उधर बहुत जंगल है, उधर आदिवासी, तो मैंने क्या देखा, उधर क्या व्यवस्था चल रही है, मैं सत्य बोल रहा हूँ और मंच में सबके सामने बोल रहा हूँ, मुझे किसी प्रकार का डर या भय नहीं है ना भाई। लोग क्या कर रहे हैं वहां, उधर अभी एक वो चला रहे हैं, संगठन है, बड़े बड़े संगठन है, मेरे भोले भाले आदिवासी भाई बहनों को, गरीब लोगों को लालच देकर, पैसों का लालच देकर या अन्य किसी भी प्रकार से डरा कर, धमका कर अपने धर्म पर मिला रहे हैं, अनुचित कार्य कर रहे हैं, और जो लोग उसके बातों को मानकर उनके धर्म पर मिल जा रहे हैं, वो अपना ही नहीं, साथ साथ अपने मातृपक्ष के 7 पुरखों का और अपने पितृ पक्ष के 7 पुरखों का सबका पुण्य प्रताप वह खत्म कर डालता है, समाप्त कर डालता है। इसलिए जीवन में हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा सनातन धर्म ही जगत वंदनीय है, इसको छोड़कर हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बंधु, मेरी माताओं, हमेशा अपनी धर्म की इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, भगवान के चरणों के दास हमें बनकर रहना चाहिए। ये हमारी सनातन संस्कृति है। हमारी सनातन संस्कृति कहती है यज्ञ, दान, तप, तपस्या, इससे जो भी लाभ व्यक्ति को जो मिलता है ना, वो तो मिलता ही है, लेकिन उन लाभ से भी बड़ा एक बार व्यक्ति जो है राम करके बोल देता है या शिव करके बोल देता है या नारायण करके बोल देता है, उसको वो समस्त चीज प्राप्त हो जाता है।
अन्य धर्म में इस प्रकार से प्राप्त होगा? नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को गर्व होना चाहिए और साथ साथ भगवान से दोनों हाथ जोड़कर हमें भी विनती करनी चाहिए कि प्रभु अगर हमें 84 लाख योनियों से मुक्ति ना मिले, हमें भटकना ही पड़े, तो बार बार अगर जन्म लेना पड़े, हम लोग को मुक्ति अगर आप नहीं देना चाहते मेरे नाथ, तो जन्म देना तो सिर्फ और सिर्फ भारत देश में देना, और भारत देश में दोगे तो छत्तीसगढ़ में देना, और छत्तीसगढ़ में दोगे तो सनातन धर्म सनातन संस्कृति में देना। ऐसा निवेदन उनको भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़कर करना चाहिए मेरी माता। ऐसा हमारा व्यासपीठ से आप सबसे अनुरोध रहेगा, निवेदन रहेगा। आइए एक बड़ा प्यारा सा भजन और करते हैं, तत्पश्चात हम लोग जानेंगे सृष्टि के वर्णन के बारे में, 18 पुराणों का नाम क्या है उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले आइए बड़ा प्यारा सा भजन करते हैं। पुनः आप सबकी मन वाणी हृदय की पवित्रता के लिए बड़े तालियों से सेवा करते हुए भजन का आनंद उठाइए। बोले गौरी शंकर भगवान की, बोल राघवेंद्र सरकार की। मोहनी सूरत आला नैना मनिहारी हो, आँखी के आंसू मार पखारी हो, माया के मारे मैं हारू, आंसू कर पाना दो, तब मर छाती जुड़ाई, मोर घर राम जरूर आई रे, मोर घर राम जरूर आई। जब ले जाना तुर महिमाला मनन करता, जब ले जाना तुर महिमाला मनन करता, तुर गहरी माया के भजन करता, सभी लोग सेवा करते भजन करता, जब ले जाना तुर महिमाला मनन करता, जब ले जाना तुर महिमाला मनन करता, तुर गहरी माया भजन करो, तोर तेरी माया के भजन करो। आइए आइए
फंसे हो उस भंवर में उपकार से मोर उपकार से मोर कब से आवे मोर राम उद्धार करेगा कब से आवे मोर राम उद्धार करेगा तेरी माया के भजन करना तेरी माया के भजन करना जब जाना तुम नहीं मला भजन करना जब जाना तुम नहीं मला भजन करना तेरी माया के भजन करना सभी लोग तेरी माया के भजन करना 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 तोरी तेरी माया के भजन करना बोल शंकर भगवान की जय बोल गौरी शंकर भगवान की जय बोले उमापति महादेव की जय। श्री शिवाय नमः श्री शिवाय श्री शिवाय वेद दो अक्षर के वेदांत के अक्षर के 3 अक्षर के ना भाई हाँ तो वेदांत भी 6 प्रकार के ओखर दर्शन करतन का है जिला भी शास्त्र भी बोलेंगे ओला भी शास्त्र कथे तो पहली वेदांत के अंतर्गत आते शिक्षा ध्यान से सुनना शिक्षा बहुत जरूरी है 6 के 6 वेदांत में 6 के 6 शास्त्र हमारे जीवन में मानव जीवन में बहुत जरूरी है एकर बिना हमारे मन के जीवन जो है अधूरा है एला बहुत आप मन जानना है एक मानव एक मनुष्य वो तभी पूर्ण रूप से कहलाएगा जब उसको पूरा संपूर्ण वेद शास्त्रों का पूर्ण अध्ययन भले ना रहे लेकिन कुछ तो संक्षिप्त जानकारी उसके विषय प्रसंग के बारे में रहना चाहिए ऐसा मेरा मानना है ना भाई तो आओ दर्शन करते पहला नंबर में आते 6 वेदांत शास्त्र देखा मन करते हैं जिला कथन शिक्षा पूरा टोटल आदमीला बहुत आवश्यक है मोर दिमाग से भाई और आपो मन के भी बिना शिक्षा के गाँव व्यक्ति जो है जानवर के समान है ना भाई उनको शिक्षा लेना बहुत आवश्यक है इसलिए प्रथम श्रेणी में जो है वेदांत शास्त्रों में रखा गया उसकी गिनती आती है शिक्षा को है ना शिक्षा प्राप्त करके ही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके ही व्यक्ति उच्च पदों पर जाता है समाज में है ना प्रतिष्ठित होता है ये जो है शिक्षा से हमको मिलने वाली लाभ है अब दूसरा नंबर पर आते हैं दूसरा नंबर पर क्या है तो बता रहे हैं वेदव्यास जी महाराज कल्प है ना ये कल्प कहा रहेगा कल्प कहा है ये सृष्टि के संरचना से जुड़े जैसे कि ये युग है 4 युग है ना यहाँ ज्यादा है का कोपेडी में 6 ठाक खाने का युग हाव नहीं कहा होता पूछ तू भाई में हाव का तो मोड़ जन बात करे नहीं लगे वो नहीं बोलो ना मोड़ पूछ बोले पड़ जाते के युग है 4 युग ना काका सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग ये 4 युग है ना ये 4 युग जैसे दिखे है ना भाई चारों युगों का भाई बता वो नंबर के कलयुग चला थे कि बताओ मैं आप मान ला हाँ कितना नंबर के कलयुग चला था 28वां नंबर के कलयुग है रे बाबा 28वां नंबर के है ना ऐसे कलयुग 27 बार बीत गए खबर ये चीज आप ज्यादा समझ में ही श्री रामचरित्र मानस के आप अध्ययन करना तो मैं भगवान के 5 बार प्रमुख कारण बताए अवतार होता है तुम्हें बताया ऊपर थोड़ा सा दर्शन त्रेता संशय हो गए भगवान जैसे कि मैं एक पूर्वक कथम बताऊं महाराज आप तो हम तो सुन रहे हैं जय विजय होकर पार्षद री से तेसराप मुनि तेमन रावण कुंभकर्ण बनी से कथे आप बता तो शंकर भगवान के गण री से तेमन रावण कुंभकर्ण बनी से लिखे ये बात आ गई ना बाप मन के दिमाग में आगे ना भाई तो एला कैसे दूर करना है कि जैसे कि एक कलयुग 28वां नंबर के गलती से एक ठन त्रेता युग में वो जय विजय नामक रावण और कुंभकर्ण से और एक ठन त्रेता युग में ये ऐसे सब सिस्टम जितना हमारा अध्ययन करबो आगे बढ़बो ज्ञान प्राप्त करबो हमारा बारीकी समझ में आवे जब तक मन बारीकी से नहीं अध्ययन करबो तब तक से हमारे मन कुछ समझ में आना नहीं बोले गौरी शंकर भगवान की कल्प है ना दूसरा नंबर में हम चर्चा करते रहे दर्शन के
वेदांग के बारे में 6 ठन वेदांग थे में दूसरा नंबर में आवन कल्प। तो ये कल्प का हरेगा ब्रह्मा जी के एक दिन और एक रात, है ना, इला कल्प कथे। ठीक है, ब्रह्मा जी के एक दिन होते तेरा एक कल्प कथे और एक रात होते तेरा एक कल्प कथे। अब ये कैसे होते ब्रह्मा जी के एक दिन और एक रात कल में बता था। हमार तरफ यहाँ हमारे मनुष्य मन पर एक दिन और एक रात पर कितना काल अवधि है, कितना समय है, कितना के 24 घंटा के ना भाई, है ना, 12 घंटा का दिन और 12 घंटे की रात, 24 दिनों का समय रहता है। एक दिन हम लोग का गुजर गया, तो वैसने एक दिन आप ब्रह्मा जी पर कैसे गुजरते पता है आप मान लो? कौन ना पता है? कोई पता नहीं है ना। अब बताओ पता नहीं है, अब पता रहती तो पूछने लगती भाई, जानकारी सब लोग को रहते हैं ऐसे करके। तो सुनिएगा ये कल्प क्या है और ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात कैसा होता है। ये जैसे कलयुग है, सतयुग है, द्वापर युग है, त्रेता युग है, दो चारों युग, चारों मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ये चारों युग जब एक बार ऐसे करके बदल जाते ना, है ना, 4 चतुर्युग एक बार जब परिवर्तन हो जाते तब ब्रह्मा जी के एक दिन होते, मात्र एक दिन। सोच लो तुम, अधिक दिन में एक दिन होते ब्रह्मा जी के। पूरा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पूरा खत्म होते तब ब्रह्मा जी के एक दिन होते। और वतना दिन के जितना एक मन के काल खंड रहते, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग के वतना दिन के ओकर रात रहते। और वही रात ला वतना दिन के अवधि के समय ला प्रलय काल रहते, महाप्रलय के काल। ओकर बाद ओकर रात जब बीतते ना तो पुनः फिर भगवान जो है सृष्टि के रचना करना आरंभ करते। फिर से सतयुग, द्वापर कंटिन्यू, जैसे कि टाइम होते, वार बदला थे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये बदल के 7 दिन हो गए, खत्म हो गए का। ओकर बाद कुछ दूसरा वार के नाम सुने हो, वापस तो आना है ना। फिर संडे समाप्त हुई तक ही है, संडे समाप्त हुई तक ही। अंग्रेजी अच्छा पढ़े हो लगते है नहीं। शनिवार की समाप्ति के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार, है ना। तो इसमें बदलते जाते सतयुग, द्वापर, त्रेता कंटिन्यू बदल रहे थे। उसने मन अभी 28वां नंबर में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप सब मन के मन में, है ना। पूरा क्लियर करते हुए चलना है भाई, पूरा मेकरा झारा मल्ला सबके दिमाग के हटाना है। ऐसे सोचे व्यासपीठ के माध्यम से यहाँ होते सब लोग क्लियर करते हुए चलो जहां तक। और जे समझे कोशिश करी हुई समझ हुई, काबर बाबा बोले ना, जो जाने सो जानी निहारा। जेला जाने की इच्छा है तेरा भगवान जन्मातेगा, जेला इच्छा नहीं थे जन्माए की कोशिश नहीं करे। तो कल्प ऐसा होता है, एक कल्प हो गया ब्रह्मा जी का, 4 युग बीता, है ना। 4 युग का एक चतुर्युग हुआ, ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ, और उतने ही अवधि का रात्रि होता है 4 युगों के बराबर का। और ये दोनों जब बीत जाते हैं, प्रलय काल समाप्त होने के बाद ब्रह्मा जी जब नया सृष्टि का निर्माण करते हैं तो उसको एक कल्प बोलते हैं, एक कल्प, है ना। तो ये कल्प के बारे में मतलब दर्शन करना चाहिए, जानना चाहिए। ये बोले दूसरा नंबर के दर्शन में अमर मन के आते। तीसरा नंबर में आते भैया व्याकरण। व्याकरण आप मतलब व्याकरण नाम ऐसे सुना तो कि ये पढ़े लिखे काम आप हुई, दरअसल ये व्याकरण से ही पूरा शब्द जुड़े हुए, पूरा सिस्टम जुड़े हुए, है ना। ये व्याकरण के पूरा जो भाग है, पूरा जो कहां से निकले हैं, तो व्याकरण 4 वेद में से, चारों में से एक वेद के प्रमुख भाग है, अंश है ना। शायद तक यजुर्वेद से व्याकरण के जो है उत्पत्ति हुए है। और व्याकरण के महिमा भी बहुत बताए। व्याकरण खाली नाम पढ़े के या भाषा आदि में प्रयोग करे के नो है, एक से पूरा जीवन संरचना जो है तय करेंगे। ये व्याकरण जिला मन कथन आ ई उ आ अणा अणा का खा ग, ये व्याकरण है ना। ओकर अंदर जो भी मत तय शब्द मन खाली पढ़े लिखे के ऐसे मत सोच लेना, है ना। एक से बहुत प्रकार के लाभ भी मामला। आप 12 अक्षर जो आ से लेकर आहा तक है, वो कंटिन्यू उच्चारण करो ना, आ ई उ ए, तो बस खाली वही पढ़ो, ये खाली पढ़े बस क्यों। एक से ना शारीरिक लाभ भी होना है, कहना है संत मन के, कहना है भाई योगी पुरुष मन के, कहना है आ ई उ ऐसे जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर से अनुलोम विलोम टाइप के एक योगासन, एक प्राणायाम है ना। एक फायदा बहुत प्रकार से बताया गया, विस्तृत जानकारी में आप मतलब समझ में। तो ये जो व्याकरण है ना, तीसरा नंबर के वेदांत शास्त्र के अंतर्गत एक हम दर्शन करतन। ओकर बाद आते निरुक्त, उसके बाद आते हैं चौथा नंबर में निरुक्त, उसके बाद आते हैं छंद जानते हो आप, माना कविता वविता के माध्यम से, रामायण के माध्यम से पढ़े हो। छंद
है नहीं, रथे लिखा है रामायण में, देख लो दर्शन थोड़ा, दोहा चौपाई थोड़ा अलग लिखा है, रथे उच्छंद करके थोड़ा अलग लिखा है, ओ छंद है, ठीक है। ओकर बाद आते ज्योतिष, ज्योतिष के भी मतलब दर्शन करना चाहिए, वो भी वेदांग के श्रेणी में। तो ये 6 प्रकार के वेदांग शास्त्र भैया मैं आप मतलब बताऊं, और 6 प्रकार के दर्शन शास्त्र बताऊं, है ना। तो शास्त्र के ठने 12 ठने वेदांग शास्त्र और दर्शन शास्त्र 6 ठने। अब आओ हमारा 108 उपनिषद के बारे में जानकर। 108 उपनिषद, उपनिषद उपनिषद बहुत बार आप लोग सुने हो नाम, काला कहा होगा उपनिषद, का ऐसी चीज हुई बड़ बोलते आपने मन उपनिषद उपनिषद, कुछ तो बात हुई ना भाई, ये हमारे शास्त्र में लिखा है भैया उपनिषद मन के बारे में बात, तो कोई छोटे मोटे बात तो नो है ना भाई। बोले गौरी शंकर भगवान की। तो 108 प्रकार के उपनिषद हैं, जिसमें 10 प्रमुख बताए गए हैं, मात्र 10, है ना। नाम सुनिएगा आप लोग, इसको कहते हैं ईश उपनिषद, पहला नंबर में आता है ईश उपनिषद, दूसरे बाद केन उपनिषद, उसके बाद आता है कठ उपनिषद, उसके बाद आता है प्रश्न उपनिषद, 5वां नंबर पे आता है मुंडकोपनिषद। अब एक बारे में बताऊं तुम्हारा 5वां नंबर के उपनिषद के बारे में, है ना। नाम बताओ, नाम एक साथ मोर साथ उच्चारण करना, मुंडकोपनिषद, बोलो मुंडकोपनिषद। अब एक चीज बताओ भैया, वो बोला पुलिस स्टेशन कौन कौन गए हो, थाना कौन कौन गए हो, थाना स्टेशन घूमे बार भैया, ऐसे कोई दुनिया राज बजा देखते बारे हैं गए हो ना, अधिकांश सब लोग प्राय गए हो। तुम एक चीज लिखा रहे थे, क्या लिखा रहे थे हेडिंग में, पवित्रा नाम, पवित्रा नाम साधु नाम, है ना। ये जो है श्रीमद् भागवत गीता से लिए गए शब्द है ना। हमारा बात करते हैं मुंडकोपनिषद में, एक शब्द आप हम सुने हो सत्यमेव जयते करके, है ना, सुने हो नहीं जी, कथित नहीं कहा, सत्यमेव जयते कथन ना, मतलब सत्य का ही सदा जीत होती है, उसकी जय जयकार होती है, कहने का अर्थ है। इसलिए हम लोग को हमेशा सत्य का आचरण करना चाहिए। तो ये सत्य में जयते जो शब्द निकले ना, ये उपनिषद से निकले। कौन सी उपनिषद से? वही में जो वाला नाम आप मतलब बोलो एक बार वापस, है मुंडकोपनिषद, है ना, मुंडकोपनिषद। यहाँ से सत्य में जयते हमको ये शिक्षा देती है कि हमें हमेशा सत्य का आचरण करना चाहिए, है ना। दूसरा मन झूठ बोलते, लबरे मारते, तब मन करन का, ऐसा नहीं सोचना भैया मन कहीं करे पाप बजा से जान दे, हमारा सदा सत्य के आचरण करना, ये हमारा मुंडकोपनिषद के सत्य में जयते से प्रेरणा मिलती है। आगे बढ़ता न मना तो मिलते मतलब तैत्तिरीय उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, देख एक फिर उस टाइप से नाम आगे ना, मुंडकोपनिषद अलग है, वो मांडुकोपनिषद अलग है, दूसरा अलग अलग है। मांडुक्य उपनिषद जो है 7वां नंबर के उपनिषद, 8वां में हम आथन। ऐतरेय उपनिषद 9वां नंबर में आप मल्ला दर्शन करे बल मिली। छंदोग्य उपनिषद 10वां नंबर में। बृहदारण्यक उपनिषद 10वां नंबर में क्या बोलता है, बृहदारण्यक उपनिषद। तो ये 10 प्रकार के प्रमुख उपनिषद है। वैसे तो उपनिषद मन के ठाने के प्रकार के है 108 प्रकार के उपनिषद है, तो मैं 10 के नाम बताऊं जी प्रमुख है। अब ये 10 उपनिषद आप मतलब यहाँ भी उपलब्ध हो पाई, और बाकी मतलब खोजो सौठन लगा नहीं मिलने वाला है, सब जल गए और नष्ट कर डरे पूरा दुरात्मा वाला। बहुत सारा ऐसे हम लोग के पास जो हमारी सनातन संस्कृति के पास उपलब्धियां था, है ना, एक से एक बड़े बड़े साधु संतों से आचार्यों के द्वारा हस्तलिखित बड़े बड़े पुराण शास्त्र, बहुत कुछ को जलाकर राख कर दिया गया हमारी संस्कृति को। बहुत जब मुगल लोग आए, आक्रांता लोग आए, हमारे पुण्य भारत भी पर आक्रमण करने के लिए आए। एक यूनिवर्सिटी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, नालंदा विश्वविद्यालय जिला है ना। वहां क्या था, वहां सब प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, गुरुकुल, ज्योतिष और धर्मशास्त्र के बारे में। तो वहां पर जितने दिन का सब साधु संत लोग लिख कर अपने अपने अनुभव के हिसाब से रच कर एकत्र कर लिए थे। तो दुराचारी आक्रांता लोग आए और सबको नष्ट कर दिए, जला दिए। इसलिए अब ये 108 उपनिषद में बाकी हम लोग को उपलब्ध नहीं हो पाता। ये 10 इसलिए उपलब्ध हो रहा है, ये पुराण शास्त्र वेद सब जला दे कृष्णा, लेकिन आज भी हमारे लेकर कारण उपलब्ध हो गए कि हमारे तो सबसे पहले गर्व करना चाहिए अपन साधु संत बनना। ओखर जो स्मरण शक्ति है, ओखर मन के जो
साधु भाव ओकर मन के जो भगवान के प्रति जो भावना है उनके प्रभाव से ओकर मन की स्मरण शक्ति ला भगवान इतना प्रबल कर दी कि एक एक चार पूरा चारों वेद के एक एक श्लोक 18 पुराण की पूरा जानकारी और जितने उपनिषद मैंने आप लोग को बताया, जितना दर्शन शास्त्र योग वेदांत शास्त्र जो भी आप लोगों को बताया, सबका सब हमारे तपस्वी साधु लोग मुखात में याद रखते थे। इसलिए हम सबको पुनः वापस प्राप्त हो गई। तो सबरा कुछ जल गया था, मत रहना सोच में, है ना, कि हमारे तो भारत देश के अखंड भारत सनातन संस्कृति के हम लोग तो यहाँ है सब पुराण देखे पर मिलते दर्शन कर, ये सब तबाह हो गई ईश्वर माता हो भैया, पूरा चीज नष्ट कर दे। वो तो कृपा है हमारे मन के तपस्वी साधु संत बन के, जेला तुम नांगा बाबा बाबा भूत काका काका नहीं बोल के जन मन अपमान भी कर देते, ओकरे मन के तब तपस्या बन के साधु पुरुष बन के वरदान स्वरूप हमन ला याद देखे बल मिला थे, दर्शन करे बल मिला थे। ये तो नहीं तो आक्रांता मन पूरा खत्म कर दे रही, यह है ना। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का, वेदांगों का दर्शन कराया। अब आइए, जो पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे पुराणों का, है ना, अब तक तो हम जान लेना पुराण के ठने 18 पुराण, है ना। तो 18 पुराण के नाम का है, एकर भी हम दर्शन करबो, चर्चा करबो। आओ ओकर पहले एक प्यारा भजन करता, तत्पश्चात कथा प्रसंग की ओर आगे बढ़ो। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। चूंकि भजन कीर्तन बीच बीच में आवश्यक रहता है, लोग क्या है, कई लोग उसी स्थान पर सो जाते हैं, कई लोग, है ना, कई लोग भाते बैठे हैं, तो इसलिए भजन कीर्तन गीत संगीत भी जरूरी है। श्री शिवाय देख झकमगा के बताई था शिवाजी, लेकिन से दिक्कत में जोर से तुम ना बुलाया करो, काबा अगल बगल में कोई सुतत रहते है नहीं, जोर से चिल्ला दो नहीं, नमस्ते तो ऐसे छकछका तो फिर नींद से भी मतलब जगा के भगवान के प्रति लगा दो ना भाई, तुम ना वो भी फायदा आप मन मिला थे। मतलब तुम ना चिल्ला तो जोर से ओकर नींद डिस्टर्ब होते, ये नहीं सोचना है, वो जाग के भगवान की कथा सुना से देखा लाभ आप मन प्राप्त हो रहा है। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। आओ बड़ा प्यारा भजन करता, तत्पश्चात कथा प्रसंग की ओर आगे। बोल शंकर भगवान की जय। ऐसन भोले बाबा, एक मिनट, बड़ा ही प्यारा भजन मेरे देवाधिदेव भोले बाबा भूतेश्वर का बहुत देर के बाद पति महादेव की श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय नमः। पार्वती पदय हर 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 हर। आओ बोल गौरी शंकर भगवान की। 18 पुराण के बारे में मन दर्शन करबो के रहो भैया, नाम की जानकारी आप मन ला लेना है, जैसे नाम है वैष्णव के बारे में लिखा है, समझना है अंदर में, है ना, आप मन ला समझ जाना है फिर में का लिखा सकते अंदर में कखर बारे में ज्यादा बात करे हुई। सनातन संस्कृति में हमारे धर्म में टोटल प्रमुख 18 पुराण बताए और 18 ऊपर उप पुराण बताए, है ना। 18 टन के कप्तान और उप कप्तान रहते नहीं गदू जन का, तो इसने 18 मेन है और उप कप्तान भी है भाई, लेकिन तुम्हारा कप्ताने से मतलब रखना है काबर वही मतलब उपलब्ध है ओकर ही मेन शास्त्र माने के। तो पहला नंबर में आते भैया ब्रह्मा पुराण, है ना। ब्रह्मा पुराण अर्थात स्पष्ट है नाम से कि ब्रह्मदेव के बारे में ओकर पूरा वर्णन है ना, ब्रह्मदेव का है, कैसे कैसे बनी, कैसे रचना करते, कैसे दुनिया बनाते, तो पूरा चीज के बारे में अगर आप माला दर्शन करना है, पढ़ना है तो ब्रह्म पुराण पढ़नी पड़े, ठीक है भाई। अब आते पद्म पुराण। पद्म पुराण भगवान विष्णु के भी एक शस्त्र है, पद्म जो धारण करते ना, तो ओकर बहुत बड़े महिमा है, चक्र गदा पद्म ऐसे नहीं बोलता ना, तो पद्म के बारे में बात करें तो पद्म के बहुत ज्यादा बड़े महिमा है, ओकर पूरा व्याख्या है पद्म पुराण में, भगवान विष्णु के बारे में लिखा है, ओकर बारे में आप दर्शन करें। अब आतन भैया मना वायु पुराण। वायु पुराण, वायु मतलब क्या होते, हवा, है ना, एयर, है ना, इंग्लिश में क्या कहते एयर, है ना। हाँ, तो वायु जैसे नाम से स्पष्ट है कि वायु वायु खाली चला के कई प्रकार के वायु है, इसे मत समझना। कई ठन में वायु जोर से चलते थे, आंधी का धर्म एकदम भन रेस से चलते, 100-300 किलो स्पीड से चलते, है ना। कई वायु मैंने कहा पर एकदम धीरे
नहीं चलते, पेट में थोड़ा मध्यम चलते, कई वायु एकदम सुगंधित टाइप के चलते, अलग अलग जगह का अलग अलग प्रभाव, तो एक काबार अलग अलग है, तेरा पूरा वर्णन आप मतलब वायु पुराण में दर्शन कर बने। आगे बढ़तन जो कई बार आप मन सुने हो और जयकारा भी लगाना है, भगवान के परम पवित्र जिला 4 वेद एक अन्य वेद के भी दर्जा मिलेंगे जिला मन कथन श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। एमे जो है श्रीमद् भागवत महापुराण में पूरा भगवान श्री बाल कृष्ण लाल और बांके बिहारी लाल के कथा कहानी मन भरे पड़े हैं मेरी माताओं, और अन्य भी और ज्ञानवर्धक कथाएं, भक्ति पूर्ण कथाएं जो है अन्य राजाओं की कथाएं जो श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखी गई है। लेकिन प्रमुख रूप से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित यह पावन ग्रंथ है, जिसको हमारे संत जनों ने, मुनि जनों ने 5वां ग्रंथ का, 5वां वेद का भी नाम दे दिया है। 5वां वेद भी उनको लोग बोलेंगे तो किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं हमें करनी चाहिए, ऐसा उनका मत है ना। 5 हम लोग सुन लिया, अंतिम क्रम में आते हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण। समझ गए का पुराण, का पुराण जी है, का पुराण कौन कथे इसलिए के वाले बोलवा हो, नारायण नारायण नारद है ना भाई, तो नारद मुनि तो के नाम से भैया 6वां नंबर के पुराण हम देला नारद पुराण का है ना। नारद पुराण में पूरा नारद जी का अरे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हरे, तो नारद जी के का कार्य है वो ये बस समझना कि देवता मन के युग जब रहते सतयुग त्रेता द्वापर में तब नारद रहते करके, नारद तो पूरा जगह है अलग अलग रूप से कार्य करते आप मन जान, तो ज्यादा होकर व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है कि नारद किस प्रकार के व्यक्ति ला हमारा आपका कलयुग में संबोधित करते है ना। तो वो नारद कि स्पेशल एक बकायदा पूरा उकरे बारे में लिखा है, एक पुराण है जेला मन नारद पुराण के रूप में दर्शन करतन भैया हो। आगे हम पता करतन मार्कंडे पुराण है ना। मार्कंडे ऋषि के बारे में आप मन जाना तो हल्का फुल्का जानकारी हुई, ये वही मार्कंडे ऋषि है जो अकाल में भी विजय प्राप्त करने से संजीवनी मंत्र है नहीं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऐसा अगर संजीवनी मंत्र के लवैया देवैया हमारे मन के बीच में रखैया कोई हरे तो कौन हरे, मार्कंडे मुनि हरे। वही मार्कंडे मुनि के कारण यह मार्कंडे पुराण के नाम है भैया हो। आगे हमारा आगे दर्शन करते हैं अग्नि पुराण है ना। अग्नि पुराण के नंबर में आगे इतनी सब खाली आखिरी समय प्रसाद खाए वाला है नहीं। के नंबर में आगे 8वां नंबर में देख लड़का मन नजदीक के मन बढ़िया ध्यान से सुनते, इसमें सब ला ध्यान लगाना है, मुक्ति पाना है, भक्ति पाना है, भगवान के ध्यान लगाना है, नहीं पाना है तो नहीं लगाना है, सीधी सी बात है। भगवान के पावन दरबार में पहुंच के भी एक लोग अगर हम लोग अपने मन को इधर उधर भटकाते हैं तो हम लोग से बड़ा और पापाचारी कौन होगा, और जो है और दुराचारी व्यक्ति कौन होगा है ना। बताइए आप लोग कुछ सोचिए। ऐसे तो हम लोग इतना पावन स्थान में बैठे हैं भगवान शिव के दरबार पर और हम लोग अपने मन को भटका रहे हैं, तो क्या मतलब बताओ। हम लोग भाग्यशाली हैं कि अभाग्यशाली हैं बताओ। हम लोग का भाग्य हमारा साथ दे रहा है कि नहीं दे पा रहा है? जब ऐसे दिव्य स्थान में हम लोग बैठे हैं, पावन मंच के, पावन भगवान चरण कमलों के नीचे हम लोग बैठे हैं और हम लोग के मन मस्तिष्क पर अच्छी भावना नहीं आ पा रही, हम लोग कथा पे ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, तो ये किस कारण होता है बताओ ना। इसी कारण होता है मेरी माताओं, क्योंकि भगवान की कृपा हमको मिलना प्राप्त नहीं प्रारंभ हो रहा होता है। और वो मिलना प्रारंभ कब होता है? जब हमको विश्वास होता है, जब हम लोग लगाएंगे। मैंने बोला ना, बार बार बोलता हूं, जो जाने सो जाने नहीं आ रहा। जे भैया जाने का प्रयास करी तीला भगवान जन वही का छत्तीसगढ़ी टोटल डायरेक्ट में बता दे तो बाकी कोई न प्राप्त होने वाला नहीं है। अब तुम्हारे मन की मर्जी है कैसे करो, जाने की कोशिश करो ना, जिज्ञासा प्रवृत्ति अपन बढ़ाओ, तब भगवान जो है प्राप्त होने वाला है। बोले गौरी शंकर भगवान की। अग्नि पुराण 8वां नंबर। अग्नि पुराण नाम से पता चल गया, अग्नि मतलब आगी नहीं कहा, छत्तीसगढ़ी आगे होता आग कैसे कहा कोई बात नहीं, आग गलत करते। अग्नि मतलब आगी, हाँ आगी आग अंग्रेजी में कहा कहते आग लगा कहते जी, फायर है ना।
फायर, तो अंग्रेजी भी नाम बता दे तुम्हें, तो ये फायर पुराण है, समझ ले अग्नि पुराण। इंग्लिश भी नाम ले बता, कबो नहीं जी गलत बोला था, सही बोला ना। अग्नि पुराण अगर बोला तो इंग्लिश में बोल सकता हूँ, फायर पुराण का बहुत गलत हो जी, नहीं हो ना। बस सामने वाले शब्द बस तो अलग हो, इंग्लिश हो गए। नाम है अग्नि पुराण का हो, आदि पुराण का हो, वाघ पुराण का हो, चाहे फायर पुराण का हो, लिखे वेद व्यास जी महाराज है ना। मतलब इसका उद्देश्य है अग्नि कितने प्रकार के होते हैं और किसन किसन प्रकार के आग होते, एक पूर्ण जानकारी अग्नि पुराण के माध्यम से आप मिले। हमारा शिव महापुराण कथा बताया बना है, एक से ज्यादा मैं शिव महापुराण के बारे में बताऊं, एक हर मन के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेनी है ना। 18 महापुराण के अगर कथा ला सुनना है भैया, वो तो पूरा कम से कम में तो 18 पुराण के पूरा कथा सुनना है तो कम से कम तो 4 महीना लगे, एक हफ्ता 68 दिन के हिसाब से हम इसे सुनबो श्रवण करबो ना, 4 महीना कम से कम लगे, तब खत्म हो चाहिए बताओ। तो ऐसे अब उसके बाद आता है भविष्य पुराण, है ना। 9वां नंबर में पहुंच गए भविष्य पुराण। भविष्य मतलब क्या होता है, फ्यूचर, है ना। जानते हो नहीं क्या होते, के प्रकार के टेंस होते हैं बताओ चलो, हैं 5 प्रकार के टेंस पढ़तो तुम ना, 3 प्रकार के पढ़तो ना। का टेंस, टेंस मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, काल, है ना। तो यही काल है, इसी काल, जैसे अभी क्या चल रहा है, कौन सा काल चल रहा है, अभी जो है भूतकाल चल रहा है ना। आओ घर का बोले गौरी शंकर भगवान की। अभी कहा काल चला थे बाबा, वर्तमान का जैसे बैठे थे वर्तमान। अब मैं जैसे कि आप वाला बताओ हो संहिता मन के दर्शन शास्त्र मन के कथा, वो भूतकाल हो गया। अभी 18 पुराण का परिचय चला देता है, ये वर्तमान है। वर्तमान मतलब प्रेजेंट, है ना भाई। मैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हूँ भैया, मैं इतना हल्का फुल्का जानता हूँ, ज्यादा इंग्लिश नहीं है, और इंग्लिश थोड़ा दूसरा टाइप के भी रहते हैं ना। तो प्रेजेंट काल, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो ये प्रेजेंट काल और प्रेजेंट वर्तमान काल और भूतकाल के कोई उड़ान पुराण नहीं बने भैया, बने तो भविष्य पुराण बने हैं। जेमे का है तो हमारे संत मन कहते भविष्य पुराण में, भविष्य में हमारे आने वाले समय में का हुई दे पूरा लिख दे भैया वेद व्यास जी महाराज। अब तुम लोग देख लो, अगर जानना है समझना है जिज्ञासु हो तो भविष्य पुराण आप अध्ययन कर सकते हो, पढ़ सकते हो। रहते ना भाई कई जन के मन में हृदय में जिज्ञासा, अरे एक बात सन 2030 के बाद का हो सकते, 2050 के बाद का हो सकते, तो एक जानकारी आप काम में मिल जाएगा। जोर से बोलो, नहीं सुना आपसे बोला, दोनों डाल ले बोलो ना। भविष्य पुराण भाई मेकर से भी पूछता हूँ कि मैं बता दो तो समझ में आते नहीं, तुम जवाब में दे तो तब ऐसे लगते हाँ मैं बढ़िया पढ़ा आता हूँ। अब तुम जवाब नहीं दो पाओ तो मैं तुमको कैसे लगी, मैं तो एकदम लेड़गा टाइप के गुरु जी होते से लगी ना हुई, है ना। बोले गौरी शंकर भगवान की। हाँ, तो उसके बाद आता है 10वां नंबर में ब्रह्म वैवर्त पुराण, जो लगते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण। पहली नंबर में हम भी ब्रह्मा पुराण नामक पढ़े नवे में ब्रह्म वैवर्त पुराण, है ना। तो ब्रह्म पुराण में खाली ब्रह्मा जी के बारे में लिखा है, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्मा जी द्वारा रचे ये सृष्टि के बारे में लिखा है, जिला ब्रह्म वैवर्त पुराण, है ना भाई। ओकर बाद आते लिंग पुराण भैया, है ना। जैसे नाम से स्पष्ट है लिंग, है ना। लिंग पुराण में क्या है, लिंग का है भगवान शिवलिंग, है ना। शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग, दिव्यलिंग, ये सब लिंग भगवान मन के जितना भी लिंग है, स्वयंभू लिंग है, ज्योतिर्लिंग है, द्वादश ज्योतिर्लिंग है, देवता मन के द्वारा स्थापित करे हुए लिंग है, भगवान खुद प्रकट हुए वाले लिंग है ना। कोई मनुष्य के द्वारा स्थापित करे हुए लिंग है, कोई राजा महाराजा, कोई साधु संत के द्वारा स्थापित करे हुए लिंग है। तो कौन कौन से लिंग का कौन कौन से ज्योतिर्लिंग मतलब कैसे कैसे टाइप के फल के प्राप्ति करेगी ना, ये संपूर्ण जानकारी जो है लिंग पुराण के अंतर्गत आते भगवान जी। मोर भगवान महादेव के ही एक पुराण है जिला लिंग पुराण कथा। अब एक बार प्रमुख पुराण है शिव महापुराण जेकर मन कथा था, है ना। अब आते भैया वराह पुराण, है ना। वराह पुराण, वराह जानते हो ना, वराह अवतार कौन ले रही से बताओ, है हनुमान, विष्णु भगवान ले रही है ना भाई, है ना।
तो वराह अवतार जो है भगवान के दूसरा नंबर के अवतार है ना। भगवान के 24 अवतार होते हैं, मैं कल बताऊं आपको। नारायण के अवतार 24 अवतार, और शंकर भगवान के कितना अवतार 19 अवतार है ना। तो जो वराह अवतार है भगवान के दूसरा नंबर के अवतार है। मत्स्य अवतार के बाद भगवान वराह अवतार में आते। यही उखर बारे में काबार भगवान ला वराह, वराह मतलब छत्तीसगढ़ी में का कथन था, बोला नहीं सोचना है हमारे जंगेड़ा वाले सुगर सुगर नहीं सोचना है भैया, है नहीं वैसन वाले अवतार नहीं ले रही से मोर भगवान। जो जंगल में थे ना 12 का कथे वो लगा हाँ वरा, हाँ बरहा बरहा कथे का शिखर कहा निकले थे किसे खीसा, हाँ बने मतलब फट ले जान करते संवाद में खीसा ऐसे कहा है ना। बोले गौरी शंकर भगवान की खीसा लोग का कथन जी दांत है ना। तो भगवान जो है वराह रूप में 2 हिस्सा जैसे उनका था वैसा स्वरूप आप लोगों ने दर्शन किया। हिरण्याक्ष का वध किया भगवान जो है पृथ्वी को जो रसातल में पताल लोक में जो है हिरण्याक्ष जो है लेकर चला गया था, उसको भगवान ने वराह रूप का अवतार धारण करके आया और उस हिरण्याक्ष का वध किया। और उसके बाद हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को हमारी धरा को जो है वापस स्थापित किया। ये भगवान वराह की जो है आशीर्वाद है कि हम लोग पुनः पृथ्वी पर वापस अपना जीवन जी पा रहे हैं। बोले वराह भगवान की। अब आते भैया स्कंद पुराण है ना। स्कंद पुराण 13वां नंबर के पुराण है। तो स्कंद पुराण के नाम से कौन ऐसे व्यक्ति जो समझ में आत हुई हल्का फुल्का की काकर पुराण है, हाथ उठाना ईमानदारी से। स्कंद पुराण कोई समझ में आते दिमाग में काकरो जात है, नाम याद करो। स्कंद कौन लगते काकर नाम है, संशय नहीं रखना है। बताओ जी काकरो दिमाग में है, ले बता करो बोला मत तुम्हें क्या मतलब पड़ी कुछ के लिखूं कहा था सीधे लिख दो का गुरुजी ऐसे की है ऐसा थोड़ी आगू में बैठे हो का कहा दे कार्तिक कहां कहां मारा ऐसे कहा संचार नहीं बनना है भैया। टीम में बैठे इस तरह फायदा पाने वाले बात नहीं है। बोले गौरी शंकर भगवान की। मन में अगर इच्छा है तो खड़े होकर बताओ आप सही बोल रहे हैं है ना। स्कंद भगवान का एक नाम है कार्तिक कुमार। कार्तिक जो मेरे भगवान बुध भगवान भोलेनाथ का क्या है ज्येष्ठ पुत्र है, उनका प्रथम पुत्र है भगवान कौन कार्तिकेय। उनका एक नाम है स्कंद कुमार, एक नाम है सड़ानंद। सड़ानंद के बोलते हैं भगवान के कितने मुख हैं 6 मुख हैं, इसलिए भगवान को सड़ानंद कहते हैं। उनकी कथा भी सुनेंगे हम लोग। कार्तिक स्कंद कुमार का जन्म कैसे हुआ आगे की कथा में आएगी, भगवान के जन्म के दिन की कथा में आएगी वो है ना। तो यह स्कंद पुराण है जिसमें कुमार कार्तिकेय के द्वारा किस प्रकार से सृष्टि की रचना की गई है, किस प्रकार से यह दुनिया बना है और किस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए। माता पिता से, भाई बंधुओं से, बहनों से, सगे संबंधियों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे आचरण हमको करना चाहिए और कैसे पाप हमको नहीं करना चाहिए। संपूर्ण चीज जो है स्कंद पुराण में लिखा गया है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये स्कंद पुराण सभी पुराणों में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है ना। सबसे ज्यादा श्लोक जो है स्कंद पुराण में है जो भगवान कार्तिक के मुखारविंद से निकला, जिसको सुनकर भगवान श्री महर्षि श्री वेदव्यास जी महाराज ने अपने कलम से उतारा, लिखा, रचना की, जिसको हम स्कंद पुराण के नाम से जानते हैं। इसी स्कंद पुराण आप मान एक कथा सुनते हो है ना, सत्यनारायण की कथा घर घर में कई बार कराते हो आप, ठीक है। तो ये सत्यनारायण की कथा जो 5 अध्याय की जो कथा है, कलावती, लीलावती, गरीब ब्राह्मण, लकड़हारा, ये सब कथा आप मन सुने हो ना भाई। इतनी सुनी होगा सत्यनारायण की कथा, कलावती लीलावती सुने हो नहीं। प्रसाद कैसे करते थे, भगवान भड़क देते, कई प्रकार के काम है। ये जो कथा है हमारे स्कंद पुराण में है ना, सत्यनारायण भगवान के जो 5 अध्याय कथा है वो स्कंद पुराण से निकले, स्कंद पुराण के रेवा खंड से है ना। 8-9 खंड भाग है अलग अलग, देखा रेवा खंड भाग से जो है कथा निकला है सत्यनारायण। तो ये है। अब इसी में स्कंद पुराण में ही भगवान कुमार कार्तिकेय ने सृष्टि की रचना कैसे हुआ है ना। ये आकाश, ये पृथ्वी, ये पाताल और पाताल के नीचे और 7 लोग है ना, और पृथ्वी भूमध्य पर भी 7 है ना। देखो ऐसा डिवाइड किया है सृष्टि रचना करने के बाद। जैसे भगवान ने प्रथम बनाया आकाश, तो खाली
आकाश नहीं है इसके ऊपर, और है ना पृथ्वी से ऊपर 7 लोग हैं स्वर्ग लोक के साथ साथ, उसके बारे में मैं बताऊंगा। 7 द्वीप है, तेमें एक द्वीप है हमारे पृथ्वी में 7 द्वीप है ना, जैसे 7 लोग हैं ऊपर में, वैसे पृथ्वी में 7 द्वीप है, और वैसे नीचे में पताल में 7 खंड पताल है, रसातल, तलातल, बीतल, सतल, फतल, ऐसे करके 7 खंड नीचे में, 7 खंड ऊपर है, और 7 खंड बीच में, मध्य में, है ना। बीच के का कथन द्वीप कथन, द्वीप जम्मू द्वीप, लक्षद्वीप, फलाना द्वीप, ठिकाना द्वीप, अन्य कई प्रकार है ना भाई। ये 7 द्वीप यहाँ हमारे पृथ्वी में है, ठीक है। और जो लोग है जिला स्वर्ग लोग, भूवर लोग, भूलोक, वैकुंठ लोग, ऐसा कथन माना ऊपर में, पृथ्वी से ऊपर में। देख भगवान जब सृष्टि के रचना करी तब 3 चीज में पहली बांटी, कामे आकाश, पृथ्वी और पताल, 3 चीज में बांटी। 3 चीज में जब पूरा जब सिस्टम काम नहीं कर पात रही ना, तो हमें अवभेद करी सत खंड, तो 7 खंड भेद, 7 खंड अव मतलब नीचे में बने इससे 7 लोग, और 7 जीव यहाँ बनाया, और 7 ऊपर में लोग बनाया, तो इस प्रकार से टोटल 21 है। ये सब स्कंद पुराण के अंतर्गत आते, संपूर्ण जानकारी आप मतलब अन्य दिन की कथा में प्राप्त हुई। आगे बढ़ते वामन पुराण है ना, वामन के नाम से आप मतलब स्पष्ट हो गए हुई, वामन भगवान के भी अवतार हो रही से, वामन भगवान जानते हो ना, हाँ वामन भगवान को 3 पग धरती तुमसे मांगू, 3 पग मेरा रहना, देना है कि नहीं देना है, सोच समझ कुछ कहना, बाला जोगी, बाला जोगी, द्वार तेरे आयो रे, एक बाला जोगी, यही बाला वामन होता। इसने गावत किसनी का, राजा बलि कर गा, राजा बलि का भैया 3 पग धरती दे की तो पूरा लूट बर्बाद कर दी भगवान लीला रस्ती सब है नहीं। 3 पग में पूरा 3 लोग 7 द्वीप, ये तो बताओ ना पूरा भूमध्य 7 खंड होती, 3 लोग मत समझू, 7 लोग 7 द्वीप और 7 नीचे का है ना, टोटल 21 है। सब भगवान 3 पग में नाप रखे भैया, बताओ ये भगवान की मेरी माया है। बोले वामन भगवान की। भगवान के कूर्म अवतार समझ में आते, नाम से स्पष्ट होते, कच्छप अवतार जिला में स्पष्ट बता देता हूँ साधारण के तौर पर। भगवान अगर जब ऐसे ऐसे अवतार ले पड़ते, ऐसे ऐसे शरीर धारण करना पड़ते, खाली अपन भक्त मन के हित के रक्षा करे बर है ना। समुद्र मंथन करत रहेगा, समुद्र मंथन की भी कथा है इनमें शिव महापुराण में अन्य दिन की कथा में समुद्र मंथन करत रहा भैया, ओखा मन के जुगाड़ से नहीं जम पाई, काकर मन के देवताओं दानव मन के जुगाड़ जैसे से नहीं जम पाई। पर्वत पर रखते हैं कहा, समुद्र के नीचे में, पर्वत के नीचे में कोई आधार नहीं ढंग से जहाँ वो टिक पाए है ना भाई, हिले डूले ओखर मंथन मथात नीरी से समुद्र मथना, मतलब मथ के मना हमारा जैसे दहीला महिला जैसे मथन है ना, दहीला तो काच निकाले पर मथन, वहां से ओरिजिनल चीज की प्राप्ति, ओरिजिनल मतलब मक्खन घी की प्राप्ति हमें वो ऐसे करके मतबे मथे होना तका मिले, कई प्रकार के बढ़िया बढ़िया रत्न मिले, 14 रत्न मिले हैं कई प्रकार, वही मंथन से मिले है ना। तो वही मंथन के समय में मोर भगवान लाओ, फिर पहाड़ में ढंग से टिक नहीं पाती, इसका कच्छप अवतार धारण करना पड़ी, और वो अपन पीठ में है ना पर्वत के भार का सहन करिस मोर भगवान, तब वो देवता राक्षस मन सागर ला मत भई, सागर मंथन हो गए। एक भगवान की कथा आप ला कूर्म पुराण में दर्शन करे बर मिल जाई। आगे हमला आखन भगवान ने कहो अवतार ले जिसे भी पुराण के ओखर भी बकायदा पूरा पुराण बने, मत्स्य पुराण है ना। मत्स्य मतलब समझ क्यों नहीं जी, मत्स्य मतलब फीस, खीस, फीस ना मछली है नहीं, का मछली कोई भी मछली का है, मत्स्य मतलब मछली है ना। मछली का नाम नहीं बताया भैया, यहाँ का नाम रखेगा मछली मन के रूप याद कर ले मोरे हाथ टूटन के याद आ जाए, सुने हो ना कहूं काकरो मन के मुख से नाम तो संगवारी मन से बोलते चिंगरी पोथरी कहेगा बोले गौरी शंकर भगवान की। हाँ तो वैसे अवतार भगवान मतलब उसी रूप से मत्स्य अवतार लिए थे भगवान ने, और मत्स्य अवतार रूप धारण करके पृथु राजा जो था है ना, उनकी समस्या को मेरे भगवान ने दूर किया, और उसका
पालन किया, उसको गति प्रदान की मेरे भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके। और इस दुनिया पर जितने भी समुद्र पर जल पर कितने भी प्रकार के जीव जंतु है ना, पृथ्वी में हमन जो देखा था जीव जंतु जो हमारे मन के आंख से दिखाई देते तेरा तो मन एक बार जान भी ले वो है ना, लेकिन ये जल के अंदर और का जीव जंतु तेकर पूरा विस्तृत जानकारी अपन ला कहाँ मिली ही, मत्स्य पुराण में मिली है ना, पूरा जानकारी है भैया अपन ले लो। मछली होते, नाग सांप होते, मेचका होते, मेढक होते, कीट होते, पतंग होते, कई प्रकार के बड़ा का नाम है, वो सब अपन ला मत्स्य पुराण के माध्यम से दर्शन करे भैया। अब आता है भैया ब्रह्मांड पुराण है ना, ब्रह्मांड पुराण 17वां नंबर में। ब्रह्मांड पुराण से आशय ये समझ में आती है पूरा समस्त ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के मतलब खाली पृथ्वी भर नहीं देख लेना है तुमन ला, ब्रह्मांड के मतलब 7 ऊपर 7 यहाँ बीच में और 7 नीचे में है ना, टोटल 21 ये पूरा जो है ब्रह्मांड के श्रेणी में आता है ना, तब पूरा ब्रह्मांड कहलाता है। ये खाली ऊपर वाला बादल टांगा देख के वही ब्रह्मांड हो, ऐसे नहीं सोचना है ना भाई, संपूर्ण तीनों जब आते ना तब वो ब्रह्मांड कहलाते हैं। और ये ब्रह्मांड किसे बने हैं, अब ये लकाबर बना है और कैसे कैसे स्थापित हुए, नक्षत्र मन कैसे स्थापित है, नवग्रह मंडल मन कैसे कैसे बैठे ऊपर मन में, देखा सारा सिस्टम कौन से ग्रह कौन से जगह में है और कैसे कौन काकर परिक्रमा करते, देखा पूरा जानकारी विस्तृत आप ब्रह्मांड पुराण में मिली भैया। अब अंतिम में आतेगा बोले गौरी शंकर भगवान की गरुड़ पुराण है ना, बोले पक्षीराज गरुड़ जी महाराज की। गरुड़ कौन है रे, भगवान श्री हरि नारायण के वाहन है ना, ओखर गाड़ी है, ओखर विमान है, ओखर सब कुछ है, समझ लो। कहने का मतलब गरुड़ कौन है, तब गरुड़ पुराण के बारे में हमन ला जानकारी लेना है भैया। ये मात्र एकमात्र ऐसे पुराण है गरुड़ पुराण है जेखर चर्चा जेखर बारे में जेखर बात के बारे में मनुष्य ने सार्वजनिक रूप से कहीं भी बता नहीं सका है ना। एखर गरुड़ पुराण के बारे में बात करे बार एक विशेष समय लग जाते, ऐसे आवश्यकता जब पढ़ते तबे ही वो पुराण निकलते, तबे ही ओखर अंदर के ज्ञान जो छुपे थे हमारे मन के बीच में आते। आप मन से सोचा तो कि गरुड़ पुराण लाल रंगों में घर में खोल के पढ़ लूँ इसे करके ना, तो निश्चित रूप से ओखर दोष ओखर पाप आप मन ला भोगे पड़े। सबके नियम कंडीशन बनाए ना भाई, भगवान आए ना, जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर जी महाराज है ना संविधान के निर्माण करे है, वैष्णव भैया ऊपर डाल ले हमारे सनातन संस्कृति में संविधान के निर्माण हो चुके हैं, सबके नियम कंडीशन है। जैसे हमारे संविधान में धारा लागू है ना, कि फलाना वाला पाप कर देते हैं तो तोला ये धारा के तहत इतना दिन के वो होना पड़ी है ऐसे करके, और दूसरा पाप कर देता वो धारा लगी है ऐसे करके। वैष्णव पाप के भी श्रेणी है, तो काकरो हत्या कर बे मतलब के निरपराध आदमी कहते हैं ना, तो जैसे हत्या के केस में कौन से धारा लगते 302 है ना, शायद उसका तक वो लगा है ना, तो वो जो माने गए है ना क्या करते हत्या कर दे तो ये वाला धारा लग गया, वो खर थोड़ा सजा हो गई है ना। तो इसमें हमारा संविधान है ना, जो हमारे सनातन संस्कृति के जो संविधान है उसमें भी पूरा नियम कानून बताए कि हमारी बेमतलब की कोकरो हत्या कर दे। वो हत्या के मतलब खाली एला नहीं सोच रहे हैं भैया वो आप मन ला कि कोई मनुष्य मारबो आदमी मारबो तबे हत्या कह रही हो ऐसे करके, भूल चूक ज्ञान व समझ परजीव की जीव मतलब खाली मनुष्य के अंदर ही जीव है का, चिड़ई चुरगुन सांप वाप मछली मुर्गी मार्गी जो भी तुमने सब खा, ये पूरा हत्या श्रेणी में आ गए। एला भले हमारा संविधान है तुम्हारे में मतलब दंड नहीं दे है ना, धारा नहीं लगाए, लेकिन जो भगवान के द्वारा जो बनाए हुए संविधान है बकायदा उसका परिणाम आत्मा ला भोगल पड़ी, और निश्चित रूप से भोगल पड़ी। से मैं गलत बोला तो मैं कोई अतिशोक्ति वाले बात नहीं है, कोई संशय वाले बात नहीं है। बोले गौरी शंकर भगवान की। तो ये गरुड़ पुराण इसे अरे जब काकरो घर में है ना कारणवश भगवान की माया प्रबल होते, जब काकरो निधन हो जाते हैं ना, तो वही समय में जो है एक वाचन करे जाते। अब ये गरुड़ पुराण में ऐसे लिखा है, इतना विज्ञान के बात है ना, विज्ञान साइंस समझो आप है ना, जितना साइंस समझ पढ़ते विज्ञान जो कुछ है ना, ये टोटल गरुड़ पुराण में बहुत कुछ लिखा है। मतलब गर्भ में मैं आधा जानकारी दे देता हूँ, गरुड़ पुराण तो है नहीं, जो मैं पढ़े हो है ना समय में, जहां तक वो मस्तिष्क में वहां तक में कुछ जानकारी आपको लगे। तो
गर्भ में जैसे कि एक माता की गर्भ पर 9 महीने तक एक बच्चा रहता है ना, तो पहली महीना में कैसे रहते से वहां से लेकर 9 महीना तक ओकर का स्थिति रहते पूरा जानकारी गरुड़ पुराण में है। ये तो आप या तो अभी के आजकल के टेक्नोलॉजी के जमाना से प्राप्त हो सकते, साइंस के हिसाब से आप वाला जानकारी मिल सकते, कुछ सोनोग्राफी योग्राफी वाला दुनियादारी के कारण से है ना भाई। और ओकर अलावा अगर आप साइंस का किनारे करके धर्म शास्त्र के माध्यम से अगर आप मन जानकारी लेना चाहते हो ना, तो आप मतलब गरुड़ पुराण में पूरा बताना कि 9 महीना तक वो बच्चा कैसे कैसे रहते, कितना तड़पत रहते, कितना भगवान से निवेदन करते थे। वाकई में कहे ना नरक ऐसे की नरक से कोई कम नहीं रहा है स्थिति, मतलब माता के गर्भ वाला नरक नहीं कहेगा, वो लड़का बार वो समय उतना नरक हो जाएगा। काबर बोला हर प्रकार के जो माता ग्रहण करते हैं सब चीज ओला ग्रहण करना है, समय समय दुख पाना है, कष्ट पाना है, तो कर्म के फल ला कई बार वही गर्भ में भी भोगना पड़ते कई प्रकार के कष्ट है ना। लड़का 1 महीना में वह बच्चा पहले महीने में कितना बड़ा रहता है, उसका कौन कौन से अंग आते हैं, दूसरे महीने में कौन कौन से अंग आते हैं, तीसरे महीने में, चौथा महीना में, 5वां महीना में, 6वां महीना में, 7वां और अंतिम 9वां 10वां महीना तक बच्चा के जन्म कैसे होते, ओकर हृदय नाल सब ये कहां से जुड़े रहते, सारा संपूर्ण जानकारी जो है गरुड़ पुराण में विस्तृत लिखते हैं। एक बार कोई हमारा डॉक्टरी पढ़ेगी कोई आवश्यकता नहीं है ना भाई, एक बारे में हमारा जानना है तो हम पुराण के माध्यम से जान के बता सकते हैं। तो एक साथ साथ हमारा ये चिंतन करना है मेरी भाइयों कि हमारे पुराने साधु संत ऋषि मुनि कितने बड़े ज्ञानी थे। आप लोग आकलन करो ना, चिंतन करो ना, फालतू हम लोग दौड़ते फिरते रहते हैं बड़े बड़े बात को, जिसकी उस समय में कोई टेक्नोलॉजी नहीं था है ना। गर्भ के अंदर में एक तो आप सोनोग्राफी या कुछ नई सिस्टम से आप देख सकते कि अंदर पेट के अंदर क्या, पहली कैसे देखा रीस हुई, ये बताओ रीस पर टेक्नोलॉजी, सोनोग्राफी एक्सरा वगैरह रीस है नहीं रीस ना, फिर भी तो लिखे ना भाई बकायदा, किसके बदौलत, ज्ञान की बदौलत, अपने तप तपस्या की बदौलत है ना। और इसको सहज रूप से हमें प्राप्त क्यों हो पा रहा है, उन्हीं साधु संतों की कृपा है। ऐसे साधु संतों की पावन भारत भूमि पर हम निवास करते हैं। बोले संत समाज की, इसलिए संतों का रहना भी बहुत जरूरी है, संतों का सत्कार, संतों का आगमन भी हमारे सबका सौभाग्य रहता है। ऐसे पावन संतों के सानिध्य में चरणों में समय समय पर हमको जाकर सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोगों के कारण हमारा यह जो है संसार या धरा धाम जो है टिका हुआ है। तो ये तो 18वां नंबर पर आया आपका गरुड़ पुराण, जिसमें पक्षीराज गरुड़ जी महाराज को भगवान श्री हरि नारायण ने उपदेश दिया कि हे गरुड़, जो भी मनुष्य इस कलिकाल में कलयुग में आएगा वह क्या क्या पाप करेगा, उस पाप कर्म के कारण उसको कौन कौन से फल, पानी नहीं था, सूरज चांद भी नहीं थे, टोटल क्या था, अंधकार था, अंधेरा था सब पर। अब आप लोग अनुभव करो, आप लोग 1 घंटे तक है ना, कोई चीज को आप लोगों का साधन नहीं रहेगा, कोई एकदम अंधियार, एकदम अमावस से भी ज्यादा अंधियार होकर से भी खतरा अंधियार जगह में आप मतलब छोड़ दीजिए मात्र 1 घंटा के लिए, ना तो कोई साउंड सुनाई देते, ना काकरो आवाज सुनाई देते, ना कोई रोशनी दिखाते, ना किसी भी प्रकार, खाली बिठा दे तो पागल हो जाए ना भाई इंसान, तो ऐसा स्थिति में है ना। तो उसी प्रकार है संपूर्ण संसार क्या था, अंधकारमय था, कुछ नहीं था, सिर्फ एक चीज था है ना, जो वेदों में वर्णित है, शास्त्रों में उनका बखान है, संहिताओं में उनका उल्लेख है, कहा गया है भगवान सदा शिव भी बस विराजमान थे और कोई नहीं था। बोले गौरी शंकर भगवान की। एड़ा सुनो का कला तुमन कैसे बने हो, तुम्हारे मन के निर्माण कैसे हो, तेला बतावा तो है ना, बढ़िया इंपॉर्टेंट कथा है ज्ञान के, तुम ना दूसरा बता सकते हो भी, ताकि तुम ऐसे बने हैं या ऐसे है नहीं। बोले गौरी शंकर भगवान की। तो जब पूरा निहारी से ना पूरा अंधकारी से सूरज चांद सितारे मन कुछ निरीक्षण दादाजी है ना, तो सिर्फ एक था, कौन था, सदा सांब शिव था अपने अभिषेक, पुरुष रूप में अकेला होता, उसके मन में विचार आया, वो जो अजन्मा है, जो उसका जन्म नहीं होता है ना, इसका जन्म नहीं हुआ भगवान भोलेनाथ के, बाकी सब जन के जन्म होने देखा, एक जन्मी प्रमाण बता दो कि शंकर भगवान ला फलाना जन्म देगी। मैं आप मतलब ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुए और विष्णु के उत्पत्ति कैसे हुए, बकायदा पुराना प्रमाणिकता से पुराण दिखाते हुए बता दूं ऐसे भगवान मन जन्म हुआ की। लेकिन एक निवेदन करूं कि भगवान भोलेनाथ का जन्म कैसा नहीं हुआ है, कौन से पुराण में लिखा है, कौन बता सकता है मैं,
देखता हूं यहाँ पर, है ना। बोले गौरी शंकर भगवान की। तो मेरे कहने का आशा यह है संत समाज मेरी माताओं की, भगवान सदा शिव जो सदा शाम सुता यही बस अकेला था। अवतरण रूप में निरी से जो देखा तो ना भगवान कैसे बैठे, ऊपर ढाले गंगा वो हाथ है, मुड़ी नांग सांप है, गलम नांग सांप के जटा बूंदे बागंबर धारी है, डमरू बजाते ऐसा निरी से एला का कहते भगवान के सगुन रूप कहते। जेला मन देखते सगुन रूप का हरे, जेकर आखी है, कान है, नाक है, जैसे हम है ना मूर्ति स्वरूप है वो सगुन रूप है। ऐसा निरी से भगवान अपने निराकार रूप में भी है ना भाई। निराकार समझ लो ना, अगर कोई समझ लो कोई ओकर उल्लेख नहीं होगा, चित्र नहीं बन सके, समझ लो है ना भाई। ओकर फोटो नहीं खिंचा सके निराकार के कैमरा में, कितनों भी डिजिटल कैमरा में आप खींच लो ओकर फोटो नहीं आ सके। ऐसा अंधकार में भगवान सिर्फ एक ही। अब ओकर इच्छा होती कि चल तो निराकार जहान सृष्टि चला था बेला मोला साकार रूप में बदलना है, मोला ब्रह्मांड की उत्पत्ति करना है। ऐसे कौन सोचा थे का भगवान शाम शिव सोचा थे, है ना। सदा शिव सोचा थे निराकार रूप में, तब और सोचा थे अभी बने नहीं है वहां, है ना। तो सबसे पहले भगवान का करते प्रकृति के निर्माण करते, अपने ही अंश से प्रकृति। और ये प्रकृति कौन है, अब प्रकृति से तुम समझ के पूरा चीज दिख गई अब तुम है ना। प्रकृति में का है पूरा चीज, तो प्रकृति पहली ऐसे नहीं से प्रकृति कौन है, तो माता भवानी माता गौरी ही पड़ती है। तो जगत के जो आदि माता और पिता है हमारे भवानी माता, भवानी और भगवान हमारे शंकर ही आदि माता पिता हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। तो अजन्मा निराकार प्रभु ने सर्वप्रथम पुरुष होकर, पहले तो वो पुरुष बना है ना, पुरुष तत्व के रूप में बना, उसके बाद वो प्रकृति को जन्म देता है प्रकृति के रूप में, है ना। प्रकृति के रूप में अपने ही अंश से मेरे भगवान मेरे बाबा जो है माँ भवानी को प्रकृति के रूप में जन्म देती है। और जब ये दोनों हो जाते हैं तो दोनों के मन में विचार आता है कि यह निराकार संसार है ना, इसमें कोई चलन नहीं है, हलचल नहीं है, इसमें व्यवस्थित किया जाए, इसमें व्यवस्था लाया जाए, ऐसा मेरे बाबा भूत भोलेनाथ सोच रहे हैं। तब उसके मन में विचार आया कि चलने वाली सृष्टि की रचना हमको करनी है ना, जिसमें चराचर संसार के जीव जंतु संपूर्ण योनि के मनुष्य प्राणी जो है चल सके, खा पी सके, ऐसे सृष्टि की हमें रचना करना है। ऐसा दिमाग ऐसा विचार भगवान बागंबरधारी भोलेनाथ जी मन में लगा रहे। उसके बाद क्या हुआ, जब प्रकृति सबसे पहली भगवान देख 24 तत्व से पूरा ब्रह्मांड बने भैया, पहली बता दे रहे थे देखा 24 तत्व बताऊं मैं का तत्व से बने थे पूरा 24 तत्व का नाम बताऊं है ना। एक तत्व दो तत्व हो गए समझ लो आप, प्रकृति और पुरुष है ना भाई, शिव और शिवा है ना। प्रकृति और पुरुष इन्हीं का नाम है ना। प्रकृति हम माँ देवी भगवती भवानी को कहते हैं, पुरुष भगवान बुद्ध भगवान को कहते। तो पहले सबसे पहले बाबा थे, उसके बाद मेरी माँ आई गौरी है ना, उसके बाद ये दोनों क्या करते हैं सृष्टि को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, प्रकृति बन गया तो अब जो प्रकृति बन गया तो प्रकृति में क्या क्या बना होगा उसके बारे में आप लोग को दर्शन करना है। तो प्रकृति में बना होगा जल है ना भाई, वनस्पति, पेड़, पर्वत, पठार, अग्नि, हवा है ना, ये सब बना होगा। तो ये सब बना होगा पेड़, पृथ्वी, जल, आकाश। तो इनके ये जो बना है जल है तो काम कहा है, जल के का काम है, जल के प्यास बुझाए के काम है ना भाई। वो में का तत्व है जल में, पानी देखो तो प्यास बुझा जाते, पीतो तो प्यास बुझते, मतलब उसके अंदर कोई तत्व है ना। भात रखाऊ तो तुम्हारा प्यास नहीं बुझाए, पानी चला पीऊ तब तुम्हारी प्यास बुझाई है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ज्ञान की बातें चल रही है, सभी लोग को समझ में नहीं आ पाएगी, क्षमा चाहूंगा मैं, लेकिन जिसको समझ में आ जाएगा उसका जीवन बन जाएगा। आप लोग इतना बात दिमाग में रखना। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। इसलिए निवेदन करना चाहूं, बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनेगा, अपने मन को केंद्रित करके। ये मन घलो कैसे बने तो हुई निकली, जब ये बता तो बारे में है ना। बोले गौरी शंकर भगवान की। तो वो प्रकृति और पुरुष नामक दो जो जीव थे, भगवान शिव और भगवान शिवा, इसने जो है रचना की। प्रकृति में आए जल, वनस्पति, पेड़, पर्वत, पठार। तो निश्चित है जैसे कि जल आए तो उसके अंदर क्या होगा, तत्व होगा। कौन सा तत्व, प्यास बुझाने का तत्व होगा है ना भाई। अग्नि का आविष्कार हुआ तो अग्नि के अंदर भी तत्व है, कौन सा तत्व है,
जलाने का तत्व है, वो जला देता है अग्नि को। इतनी जिला की कहा तो चलो माचिस में बार के देखो, अपन उंगली से जाओ, जल्दी एहसास हो गई, वही तत्व है। आगे ये लगे और अंदर जो जलाए जो क्रिया है वो अलग है, वही तत्व है ना। तो ये सब मन पैदा हो, ठीक है। अब ये मन जब पैदा हो गए तब 5 एकर संग में तत्व पैदा होते, 2 तत्व पैदा करते, प्रकृति पुरुष भगवान और शिव शिवा। तो तत्व मन के 5 अहंकार पैदा होते, अहंकार समझा तो ना। अहंकार हम काला कथन अभी, जैसे कि कोई बात कोई आदमी का धन के अहंकार, अहंकार मतलब घमंड है ना, धन के अहंकार, रूप के अहंकार, स्वरूप के अहंकार, पुत्र के अहंकार, कई प्रकार से व्यक्ति का अहंकार रहते, घमंड रहते। तो यही अहंकार मन उत्पन्न हुए कहना है भैया, सोच रहे हो है ना। तो कैसे अहंकार कैसे कैसे समझना है, मान ला अब जलेगा, अब एक जाने हो समय जल, मैं जल हूं, मैं सबका प्यार बुझाती हूँ, उसको अहंकार हो गया, ऑटोमेटिक सी बात है। अग्नि मैं सबको जला दूंगा, सबको भस्म कर दूंगा, ये वाला गुण तत्व जैसे जलाए वाला गुण करके इसना, तो साथ साथ होकर अंदर अहंकार वाले भी गुण आते। तो 5 अहंकार भी साथ साथ भगवान ने बनाए 24 तत्वों के अंतर्गत, है ना। ये दिमाग है। अब जो हुआ अहंकार प्रकट हुआ, मुनियों ने अहंकार से 3 अहंकार से जो है 3 प्रकार की जो है गुण पैदा किए। उन अहंकारों से 3 प्रकार के गुण पैदा किए, जिसको हम कहते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब ये 3 प्रकार के गुणों पर सबको डिवाइड किए, पूरे संपूर्ण संसार के जीव जंतु को, पूरे प्राणी जगत को एक एक गुण प्रधान सभी व्यक्ति लोग रहते हैं। अब ये रजोगुण कौन है, तमोगुण कैसा वाला व्यक्ति रहता है, और रजोगुण वाला व्यक्ति कैसा रहता है ना, और सतोगुण वाला व्यक्ति कैसा रहता है, इसकी विस्तृत चर्चा हम आप लोगों को कल देंगे। जानकारी में हम लोग दर्शन कर रहे थे, जो भगवान जिस समय निर्माण कर रहे थे उस समय अहंकार है ना। जब प्रकृति ने सभी तत्व पैदा कर दिए तो उसके अंदर अहंकार आ गया, 5 प्रकार के अहंकार आ गए, और उस अहंकार के 3 भेद बताए। अहंकार ला 3 भाग में बांटे, बताओ ना मैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में 3 प्रकार के भेद में अहंकार ला बांट दी। अब ये जोड़ते जाना है कि तत्व मन निकला देखिए, मैं बोला इकट्ठा जोड़ काउंटिंग करके भी बताऊं 24 तत्व बनिस कैसे दे रहा है ना। 24 तत्व से ही पूरा ब्रह्मांड बने, ओखर से एक भी एक्स्ट्रा नहीं है ना, एक भी कम नहीं है। ये बता देना कि खोज किसी बारे में जानकारी है ना। तो रजोगुण जो आता है राजसी गुण, जिसको कहते हैं रजोगुण, राजसी गुण। उसके बाद आता है तमोगुण, तामसी प्रवृत्ति के जो गुण रहते हैं। शतोगुण जो सत्य की तरफ ज्यादा उसका व्यवहार रहता है, आचरण रहता है। ऐसे ये 3 भेद बना दिए इसके अहंकार के। फिर 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूतों की रचना की गई। 5 अहंकार के बाद 5 महाभूतों की रचना की गई, ठीक है। उसमें 5 महाभूतों की रचना की गई। उसमें क्या हुआ, 5 महाभूतों की रचना की गई। उसमें जो है हमारे जो ज्ञान इंद्रिया है, कर्म इंद्रिया है, उसके अंतर्गत उसको लाया गया है, ठीक है। अब सबसे पहले जो है कर्मेंद्रिया, जिससे कौन से गुण से, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से कौन कौन से हमको ये प्राप्त हुए, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, है ना। तो राजस अहंकार है ना, रजोगुणी वाले अहंकार से है ना हमको क्या मिला, तो 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिय। अब सरल में आ गए, 5 ज्ञानेंद्रिय के बारे में आप समझ गए है ना। 10 इंद्री से टोटल 11 इंद्री से टोटल हमारे शरीर के निर्माण हुए। 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और 1 मन चित्त से, है ना। टोटल 11 तत्व से मन बने हैं, 10 तत्व से नहीं बने, 11 तत्व से। 11 तत्व से मनुष्य के निर्माण हुए। टोटल पूरा दुनिया में कितना तत्व है, 24 तत्व ना भाई। 24 तत्व के हम दर्शन करत हैं, जगह से पूरा ब्रह्मांड, सृष्टि, आदमी, मन के, गरु, गाय, नाग, किन्नर सब चीज बने हैं, ठीक है। तो 11 तत्व के उपयोग भगवान कहाँ करे हैं, हमारे मन पर करे, ठीक है। तो 11 तत्व में 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और 1 मन चित्त, है ना।
5 कर्मेंद्रिया, कर्मेंद्रिय का मतलब तुम समझ लो का कर्मेंद्रिय जो काम करते हैं, हाथ पैर मुंह दांत में जो दिखते कर्मेंद्रिय। 5 मन इंद्रिया जो मन के अंदर जो हमको दिखाई नहीं देता वो हमारे अंदर वाली इंद्रिया है ना। तो एकर निर्माण भगवान के ओकर बाद सदाशिव की दृष्टि पड़ने पर इस सब चीज में अब 24 तत्व जो निर्माण हो गए है ना। ये टोटल कैसे हो 24 तत्व, जैसे कि बता देता हूं आप अल्लाह। 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया गिना चाहो है ना। 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया कितना हुआ 10। 24 तक गिना हूं तब तो लगी कि सही हुआ ऐसे कर, ठीक है। एक मन इंद्रिय ये अलग है, मन अलग है ना। एला अंदर के ज्ञान इंद्रिय में देखना एक पूरा टोटल अलग है। हमारा शरीर जो पूरा 10 तत्वों से बने ना ये बने हैं, लेकिन मन जो है वो पूरा अलग है। बाकी हमें दूसरा ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय से मतलब नहीं है ना। तो टोटल हमारे रूप में अंदर एक पुरुष एक व्यक्ति के अंदर जो है 11 प्रकार के जो है तत्व है, ठीक है। ओकर बाद 11 हो गए। अब आगे हमारे 5 प्रकार के महाभूत तन मंत्राएं, ठीक है। 5 तन मंत्राएं तामस और 5 महाभूत कितना हो गए जी 21 है ना। 5 5 10 11 10 21 हो गया ना। उसके बाद भगवान ने जो सबसे पहली उत्पत्ति की उसके हिसाब से है ना अहंकार आया, कितना हुआ अहंकार के अंतर्गत तो वही सब आ गए। 3 जो ये बनाए भगवान ने अहंकार से जो हमको 3 भेद बांट कर जो दिए, 3 गुण जो मैंने आप लोगों को बताया था जिसके अंतर्गत ये सब चीज संचालित होती है। क्या क्या रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। ये तो ये भी तत्व है, ये गुण भी क्या है गुण मतलब तत्व, ये भी गुण जो है। तो 21 और 3 कितना हुआ 24 है ना। तो इसी प्रकार ये 24 प्रकार के तत्व से मिलकर ये पूरा ब्रह्मांड बना रही है। बोले गौरी शंकर भगवान की। अब बोला लगते में से बहुत कमे आदमी समझ में आए पैसों ये बात है ना, और बहुत अधिक विस्तृत जानकारी ढंग से अच्छा ढंग से कल मैं आप सब मतलब चर्चा कर लो विस्तार से, तब मतलब बढ़िया आप मतलब समझ में आ पाई। अभी का है संक्षेप में आप मतलब जानकारी दें कि सबसे पहली कारी से अंधकार री से ओकर बाद अब शुरू एक बार सुन लो। सबसे पहली जब सृष्टि के निर्माण हुई तक हुई सबसे पहली अंधकार री से, ओकर बाद पुरुष निराकार रूप में री से, वो साकार रूप में जब आई तब प्रकृति के निर्माण करते। प्रकृति और पुरुष के निर्माण से अहंकार आते, अहंकार से 3 भेद होते, 3 भेद से जो है 5 तन मात्राएं और 5 महाभूत के रचना होते। ओकर बाद 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया और एक मन चित्त होता है। ये टोटल मिलाकर 24 हुआ है ना। ये 24 तत्व से पूरा संसार बने, जिसमें हमारे मनकर कितना है 11 है ना। 11 तत्व से पूरा मनुष्य का निर्माण है। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार आप लोगों ने सृष्टि के रचना की संक्षिप्त में जो है कथा श्रवण की। भगवान भोलेनाथ भगवान गौरी शंकर की कृपा से आप सब ने बड़ा ही सहयोग प्रदान किया, बड़े ध्यान पूर्वक भगवान की कथा भजन को श्रवण किया। साथ ही व्यासपीठ के आदेश को मानते हुए उसकी आज्ञा का पालन करते हुए आप सब ने जैसा व्यासपीठ ने कहा वैसा कार्य आप लोगों ने किया। आप लोग निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। आप लोग का जन्म निश्चित रूप से इस कलिकाल में कलयुग में भगवान के भक्त के रूप में ही होगा। और मैं चाहूंगा भी कि आपकी पहचान भी शिव भक्त के रूप में है। शिव चरण कमलों के अनुरागी आप सब बने, ऐसा निवेदन हमारा है। आइएगा एक बड़ा प्यारा सा भजन हम सब करते हैं। तत्पश्चात आप सब आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगी, आरती करेंगी। तत्पश्चात जो है प्रसाद लेकर मेरी माताओं संत समाज आप सब अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। सूचना मैं आज आप लोग को दे दूं, आज जो है भोजन आज जो है प्रसादी वितरण का जो है व्यवस्था शिव कृपा से हुआ है ना। जिसका सौभाग्य आज लगा, जिसको प्रेरणा मेरे भगवान बुद्ध भगवान भोलेनाथ ने दी, उसका स्वर्गीय श्री गिरधर लाल साव जी के पुण्य स्मृति में श्रीमती बसंती साव परिवार ग्राम कोपेडी की ओर से आज फल फूल प्रसादी वितरण किया जाएगा। और रात्रिकाली मानस भजन संध्या का भी आयोजन है। आयोजन प्रज्ञा महिला मानस मंडली ग्राम कोपेडी
इसी स्थान पर रात्रि 8 बजे से प्रारंभ होगा। अतः संत समाज, करुणामयी ममतामयी माताओं से निवेदन, आप सब जिस प्रकार भगवान शिव की कथा में अपना पूर्ण समय दिए, उसी प्रकार भगवान राघवेंद्र सरकार की भी कथा में थोड़ा बहुत समय निकाल कर आइएगा और भगवान की कथा श्रवण करना है। बढ़िया सुंदर आयोजन हमारी प्रज्ञा महिला मानस मंडली ग्राम गोपेडीही का मानस गान की प्रस्तुति होनी है रात्रि 8 बजे से। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। पुनः आज के दानदाता का मैं नाम एक बार और लेना चाहूंगा। स्वर्गीय श्री गिरधर लाल साव जी के पुण्य स्मृति में श्रीमती बसंती साव परिवार ग्राम गोपेडी की ओर से फल प्रसादी का वितरण किया जाएगा। आप सब भक्त श्रद्धालु श्रोता समाज फल प्रसाद लेकर अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। आइएगा, आप सब भजन के लिए तैयार हो जाएंगे, बढ़िया सा भजन करेंगे, तत्पश्चात आरती करेंगे मेरी माताओं, फिर अपने अपने घर की ओर जाएंगे। बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो। आदरणीय श्री दुखित राम साहू के द्वारा भगवान भूतभावन भोलेनाथ के चरण कमलों पर सादर 101 रुपये अर्पण किया गया। भगवान आपके समस्त कुटुंब परिवार का पालन पोषण करें, आप उनकी कृपा दृष्टि पर सदा रहे, ऐसी कामना हमारी व्यासपीठ के माध्यम से रहेगा। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। आप सभी दर्शकों का व्यासपीठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत वंदन है। एक सूचना जो हमारी व्यवस्था के रूप में है, यहाँ पर कल हमारे गायक और भजन गायक जी का चप्पल जो है किसी ने फुलबस ले गया होगा, तो कृपया व्यवस्थित रखें और किसी का अन्य का चरण पादुका ना लेके जाएं। एक ही चरण पादुका लेके गए थे भरत जी ने जो राम राज्य की स्थापना की थी, और इसलिए आप किसी की चरण पादुका ना लेके जाएंगे विनती के साथ में। दूसरी बात है, अभी फल वितरण होगा, जिनको यदि यहाँ फल प्रसादी ग्रहण करना है वो कृपया जो कचरा रहेगा उसे एक डिब्बा में डालें ताकि मंच पर स्वच्छता बरकरार रहे, इस निवेदन के साथ में। और दूसरी बात यह है, माताओं से खासकर अनुरोध रहेगा, प्रार्थना रहेगी कि प्रतिदिन 6 बजे